एनटीए की एक बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। नीट यूजी 2025 रिजल्ट को लेकर के 55,000 सीटों पर इस बार जीएमसी 55,000 साथियों को मिलने वाला है। सभी अभ्यर्थियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पर टिकी हुई हैं कि इस बार हमें किस कॉलेज में कितने नंबर पर सिलेक्शन मिलेगा। बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि क्या हम अदर स्टेट के जीएमसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। साथियों, अगर आपकी कट ऑफ कम जा रही है अदर स्टेट की, तो उसमें आप सभी जरूर से जरूर ले सकते हैं। हमें सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, चाहे फिर वो हमारे स्टेट में मिल जाए, चाहे फिर वो अदर स्टेट में मिल जाए। जय हिंद, राम राम। सभी साथी बस एक ही इंतजार में बैठे हैं कि भाई रिजल्ट कब जारी होगा। आंसर के आने के बाद जैसे ही सभी ने अपने अपने मार्क्स चेक किए हैं, एक डाटा स्कोर नीचे तो गिरा ही है, उसके साथ साथ अब आंखें टिकी हुई है कि हमें जीएमसी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा इतने नंबर पर। बहुत सारे साथियों के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, हम बात करेंगे जीएमसी वर्सेस पीएमसी के बारे में कि आपको जीएमसी कितने नंबर पर मिलेगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं नीट यूजी 2025 को, तो क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों, तीन कैटेगरी निकल करके आ रही है, एक जीएमसी, एक पीएमसी और एक ऐसे भी साथी हो सकते हैं यहाँ पर कम नंबर वाले कि भाई उनको कॉलेज मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई कितने नंबर वालों को जीएमसी मिलेगा, कितने वालों को पीएमसी मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ साथियों को यहाँ पर सिलेक्शन ही ना मिले। क्योंकि साथियों, उसका सबसे बड़ा रीजन आप सभी जानते हैं, इस बार की कट ऑफ बहुत कम कट ऑफ गई है। लेकिन ये ना सोचे कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर कट ऑफ कम गई है तो कम नंबर पर भी इस बार आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं 650 मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं। 650, 720 में से 650 लाना भी भारी हो गया कुछ कैंडिडेट्स को। मतलब जो डाटा है ना, पिछले बार के सारे आंकड़े फेल हो चुके हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी आंकड़े फेल हो चुके हैं। इस बार कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है और कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन होने वाला है जीएमसी में, पीएमसी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। गुड न्यूज निकल करके आ रही है रिजल्ट 2025 को लेकर के। 2025 का रिजल्ट आप सभी का जारी होने वाला है। आज है 9 जून, आप सभी जानते हैं, और 9 जून को हाई कोर्ट के द्वारा हरी झंडी दिखा दी है भाई कि भाई आपका रिजल्ट आप सभी का आने वाला है। कब आएगा भाई? तो आप सभी का रिजल्ट 12 से 14 जून के बीच जारी होने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 12 से 14 जून के बीच आप सभी का रिजल्ट जारी होने वाला है। भाई रिजल्ट तो जारी हो जाएगा, मैम ये बताइए हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और होना भी सही है साथियों, क्योंकि रिजल्ट से बड़ा सवाल तो ये है कि हमारा नंबर जीएमसी में आएगा या नहीं आएगा, यानी हमें एक जीएमसी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कट ऑफ महासर्वे डाटा है साथियों। ये 5 से 8 लाख साथियों का बहुत बड़ा डाटा है जो कि जीएमसी के लिए निकल करके आ रहा है। साथियों, फर्स्ट रैंक 720, पिछली बार 720 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार पेपर लेवल को देखते हुए साथियों 720 लाना मुश्किल हुआ। इस बार शायद 720 कोई भी नहीं ला पाएगा, एक भी बच्चा नहीं ला पाएगा 720, क्योंकि भाई एग्जाम का लेवल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो लेवल देखा गया है वो मॉडरेट टू हाई देखा गया है। मॉडरेट तो बहुत कम, हाई लेवल ही देखा गया है। इसी हार्ड लेवल को देखते हुए आपकी कट ऑफ कम जाएगी और आपको कम नंबर में भी जीएमसी मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं साथियों टॉप 5000 रैंक की। टॉप 5000 रैंक और चौंकाने वाले डाटा हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। साथियों, यहाँ पर जानने की कोशिश करना कि टॉप 500 रैंक पर कौन कौन कितने कितने नंबर वाला आने वाला है, क्योंकि आपकी जो जीएमसी है ना वो आपको रैंक के आधार पर मिलने वाली है कि भाई इतनी रैंक के बच्चे आपके अंडर आने वाले हैं जीएमसी के। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप सभी की टॉप 10 रैंक में जो मैं बताने वाली हूँ कि 680 नंबर वाला बच्चा यहाँ पर टॉप 10 में अपनी बढ़त बनाने वाला है। उसके बाद 650 टॉप 100 रैंक, 660 610 टॉप 1000 रैंक, 2000 में आपका 580 बच्चा यहाँ 580 मार्क्स वाला 2000 में रैंक बनाने वाला है। उसके बाद 575 2500 रैंक, 560 पर आपकी 3000 रैंक और 550 पर 4000 रैंक, 520 पर 5000 रैंक, 6000 पर साथियों आप सभी की बनेगी 510 रैंक और 7000 पर 508
7000 रैंक 508 नंबर पर और 10,000 पर 500 रैंक। यानी आप देख सकते हैं ये 5000 की जगह मैंने 10,000 बताने की कोशिश की है कि भाई 10,000 पर 500 नंबर वाले बच्चे आने वाले हैं। 500 नंबर वाले बच्चे ये नहीं है कि भाई इस कैटेगरी के आएंगे, इस कैटेगरी के आएंगे। साथियों, आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ और कम होने वाली है। ये एक एवरेज मार्क्स है आपका, क्या इतने नंबर पर आपको रैंक मिलेगी, लेकिन आप कैटेगरी वाइज है जैसे SC ST उनकी बहुत कम जाने वाली है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो टॉप रैंक है वो यहाँ पर 10,000 रैंक मैंने बताने की कोशिश की है आप सभी को। अब हम बात करते हैं साथियों 250 मार्क्स। 8 से 10 लाख बच्चा है जो कि 250 से भी कम मार्क्स लेकर आया है। 250 मार्क्स भी लाना इतना बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्यों भाई? पेपर लेवल को देखते हुए, ठीक है, पेपर लेवल को देखते हुए। साथियों चलिए बात करते हैं आकाश की। नीट 2025 GMC के लिए क्या कट ऑफ बताई जा रही है आकाश के द्वारा, अनअकैडमी के द्वारा और PW के द्वारा। साथियों इसके बाद मैं आपको टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल की भी कट ऑफ बताऊंगी कि गवर्नमेंट जॉब चैनल की कट ऑफ क्या जा रही है। चलिए हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर आकाश की। तो आकाश की अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर कि भाई आप सभी अगर जनरल से हैं, अगर आप OBC से हैं, अगर आप SC EWS SC ST से हैं, तो क्या कट ऑफ आपकी इस बार रहने वाली है देखेंगे साथियों। अगर आप आकाश से हैं तो आकाश की जो कट ऑफ है साथियों वो 475 से 490 बताई जा रही है कि जनरल अगर इतने नंबर ले आता है तो उसको एक GMC मिल जाएगा। उसके बाद OBC की 475 से 490 बताई जा रही है, EWS 475 से 490, उसके बाद SC 380 से 390 बताई जा रही है और ST की 350 से 360 आकाश के द्वारा बताई जा रही है। यानी इतने फेमस कोचिंग सेंटर के द्वारा इतनी कम कट ऑफ बताई जानी ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि भाई इस बार कट ऑफ सच में बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े टॉप लेवल के कोचिंग सेंटर्स इतनी कम कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं। अभी आपको इंतजार करना है टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल की कट ऑफ का। अभी 1 मिनट वेट करिएगा। आकाश की तो देख लिया आपने, अब आप अनअकैडमी की देख लीजिए कि अनअकैडमी क्या बता रहा है। भाई अनअकैडमी थोड़ा सा हाई चला गया है, 510 से 520 के बीच अपनी जनरल की कट ऑफ बता रहा है। 490 से 510 के बीच अपनी OBC की बता रहा है, 485 से 500 के बीच EWS की, और भाई 460 से 480 के बीच यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो SC की जाने वाली है और ST की 380 से 400 के बीच बताई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा। उसके बाद PW फिजिक्स वाला क्या बता रहा है, तो फिजिक्स वाला की देख लो। फिजिक्स वाला कह रहा है कि 500 से 520 के बीच आपकी जनरल की कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद OBC की 500 से 520 बताई जा रही है, EWS 500 से 520 आपकी कट ऑफ बताई जा रही है PW द्वारा। अब उसके बाद बात करते हैं SC की 390 से 400 के बीच, और भाई आप सभी जान लो ST की 320 से 350 के बीच बताई जा रही है। साथियों इतना बड़ा मतलब ये PW है, पूरे भारत में फैला हुआ है और इसके द्वारा इतनी कम कट ऑफ बताई जाना, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, वो इस बार नहीं जाएगी, जाती थी लेकिन इस बार नहीं जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, सारे आंकड़े टूट चुके हैं। अब साथियों ये आपकी आकाश अनअकैडमी PWD की हो गई। अब यहाँ पर जान लीजिए कि 650 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 मार्क्स के आसपास बच्चे, 100 बच्चों के आसपास 650 मार्क्स वाले बच्चे निकल कर आ रहे हैं। यानी 650 जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 100 कैंडिडेट्स के लगभग यहाँ पर लाए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भाई फर्स्ट रैंक क्या 720 में से 720 आ पाएगी जो अभी तक आ पाती थी, है ना। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए अब आप यहाँ पर जान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। साथियों क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कुछ इस प्रकार से हैं, जनरल के, OBC के, EWS के, SC के, ST के। साथियों हमें सबको लेकर चलना है, जिनके हाई मार्क्स हैं उनको GMC मिलेगा, जिनके कम मार्क्स हैं उनको PMC मिलेगा और जिनके और भी कम है तो उनको कहीं ना कहीं PNC में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो देखो जनरल के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 110 से 125 निकल कर आ रहे हैं, OBC के 110 से 125, EWS के 110 से 125,
SC के जो निकल कर आ रहे हैं साथियों वो 100 से 110 और ST के 100 से 110। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है क्वालिफाइंग वो निकल कर आ रहे हैं। क्या आप क्वालिफाइंग मार्क्स में लाई कर रहे हैं या फिर इस रैंक में लाई कर रहे हैं, मतलब कट ऑफ में, या फिर इस रैंक में लाई कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी बहुत सारा ज़्यादा साथी हैं साथियों, मैं आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करती हूँ कि 670 से 680 नंबर वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 देखा जा रहा है कि 10 नंबर ही 670 से 680 नंबर ला पाया है। कितना बड़ा ये एक तरह से सेटबैक है कि भाई इतना ज्यादा पेपर हार्ड क्यों बनाया, और पेपर हार्ड बनाने के पीछे भी कहानी आप सभी को पता है कि भाई क्या कहानी है। नहीं पता तो बताना, मैं बता दूंगी उसके लिए, है ना। बाकी साथियों आप सभी स्टेट वाइज जो कट ऑफ जानना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको स्टेट वाइज आपकी कैटेगरी की कितनी जाएगी एक बार मैं बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने ले लिया, मैंने गुड न्यूज आपको बताई दी कि आपका जो रिजल्ट है साथियों वो आप सभी का 12 से 14 जून के बीच आने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं एक आंकड़ा साथियों आपका कट ऑफ का, कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है इस बार। जैसे बहुत सारे साथी हैं जो कि यूपी से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और आसाम से हैं, तो उनकी कट ऑफ इस बार क्या देखने को मिलेगी, कितना कम आंकड़ा इस बार रहने वाला है एक बार जानते हैं साथियों। फॉर जीएमसी के लिए आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो आप वेस्ट बंगाल से हैं, कर्नाटक से हैं, एमपी से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, और उसके साथ साथ साथियों आप यूपी से हैं और पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, और आप सभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हैं, भाई झारखंड से हैं। तो डाटा जान लो क्या डाटा यहाँ पर रहने वाला है। वेस्ट बंगाल का, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत पसीना आ रहा है। चलिए अब हम जानते हैं वेस्ट बंगाल 500 भाई जनरल की कट ऑफ, 485 ओबीसी, 480 थोड़े जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 480, 420 एससी, 330 एसटी। कर्नाटक की बात करते हैं 480 जनरल, 470 ओबीसी, 455 ईडब्ल्यूएस, 320 एससी और 280 एसटी। एमपी की बात करते हैं 480 जनरल, 470 ओबीसी, 450 ईडब्ल्यूएस, 360 एससी और 320 एसटी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश 420 जनरल, 410 ओबीसी, 400 ईडब्ल्यूएस, 320 एससी और 280 एसटी की यहाँ पर रहने वाली है। अब भाई जितने भी साथी यूपी से हैं, 480 यूपी जनरल, 470 ओबीसी जनरल, ओबीसी, 470 ईडब्ल्यूएस, 320 एससी और 250 एसटी। बाकी यहाँ पर राजस्थान 480 जनरल, 475 ओबीसी, 470 ईडब्ल्यूएस, 320 एससी और 330 एसटी। हरियाणा की बात करते हैं तो 500 थोड़ी ज्यादा है हरियाणा की, 500 नंबर जनरल, 495 नंबर ओबीसी, 485 ईडब्ल्यूएस, 375 एसटी और एसटी का डाटा अनुपलब्ध है। बिहार की बात करते हैं भाई 520, बिहार की थोड़ी हार्ड है ध्यान रखना। 495 ओबी, 485 ईडब्ल्यूएस, 400 एससी और 360 एसटी। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 470 जनरल, 460 ओबीसी, 450 ईडब्ल्यूएस, 390 एससी और 350 एसटी। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का डाटा 495 पर जनरल, 490 पर ओबीसी, 480 पर ईडब्ल्यूएस, 350 पर एससी और 270 पर एसटी। भाई कम नंबर है, क्वालिफाइंग है, परेशान नहीं होना है, सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लो, क्योंकि भाई डॉक्टरों की कमी पड़ रही है, आप सभी जानते हैं इस चीज को, है ना। तो सरकारियों में, प्राइवेटों में डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। परेशान मत हो आप सभी, सबको सिलेक्शन मिलेगा जीएमसी पीएमसी में। तो जीएमसी वाले जितने भी साथी हैं ये आपको डाटा बताया जा रहा है कि जीएमसी के लिए डाटा रहने वाला है। बाकी सबका पीएमसी में हो जाएगा जो कम वाले हैं। बाकी साथियों इसमें +-10 आप रखना, +-10। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।